शांति। रिचार्ज योरसेल्फ में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का हमारा विषय है तनाव मुक्त जीवन। टेंशन, चिंता, तनाव, स्ट्रेस आज ये कॉमन शब्द हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं बहुत टेंशन है। इसलिए कहा जाता है चिंता ऐसी परेशानी दिमाग को दीमक लगाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। सोच सोच कर बातों पर दिमाग फटा जाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। आइए इस विषय को हम सुनेंगे। हमारे सामने आ रही है कांदीवली वेस्ट से ब्रह्मा कुमारी रंजन बहन। ओम शांति। आज का विषय है तनाव मुक्त जीवन। तनाव अर्थात परिस्थितियों का जोर अधिक और सामना करने की शक्ति कम। अर्थात तनाव का अर्थ ही यहाँ है कि जब विकट परिस्थितियों का समय आता है तब उन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता हमारी कितनी है। यदि सामना करने की शक्ति अधिक है तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी छोटी महसूस होती है। इसके विपरीत यदि सामना करने की शक्ति कम है तो छोटी से छोटी परिस्थिति भी बहुत बड़ी अनुभव होती है। सारूप में यह हमारी मन की अस्थिरता का ही तनाव कारण है। वास्तव में परिस्थितियां कोई तनावदायक नहीं होती है, परंतु उन परिस्थितियों को देखने का हमारा नजरिया या हमारा दृष्टिकोण कैसा है, उस अनुसार परिस्थितियां हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं। तनाव हमें संदेश देता है कि अब हमें बदलना है। इस पर एक मिसाल दिया जाता है कि एक बहुत बड़े सर्जन थे जो गोल्ड मेडलिस्ट थे। उन्होंने अपने जीवन की सफलता का रहस्य बताते हुए यह कहा कि वह बचपन में 3 भाई थे और उनके पिताजी बहुत गरीब थे। जो छोटा भाई था वो सदा ही अपने पिताजी को दोष देता और कहता कि मेरे पिताजी ही गरीब थे, इस कारण हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए। उनसे बड़ा जो भाई था वो सदा ही अपने भाग्य को कोसता और कहता कि हमारा जन्म ही गरीब घर में हुआ, इस कारण आज हम वहीं के वहीं रहे। और जो सर्जन बने उन्होंने यह निर्णय लिया कि मुझे स्वयं ही इन परिस्थितियों को बदलना है और मेहनत कर वह इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचे। अंत में उन्होंने यही कहा कि यदि हमारे माता पिता गरीब नहीं होते तो आज हम इतने ऊंचे मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। अर्थात परिस्थितियों को जब हम सकारात्मक रीति से लेते हैं तो उन परिस्थितियों को सहज ही हम पार कर सकते हैं। तनाव का हमारे जीवन में आने का कारण क्या है? तो आज का वर्तमान समय जो परिस्थितियां चल रही है उस कारण हर उम्र के लोग आज तनावग्रस्त हैं। और वर्तमान समय का जनरेशन, इसके लिए कहा जाता है कि युवती फैशन में, युवा व्यसन में, तो उनका सारा ही परिवार टेंशन में। दूसरा कारण है कि हमारा दृष्टिकोण, परिस्थितियों का देखने का नजरिया कैसा है। इस पर किसी की लिखी हुई 2 पंक्तियां याद आती है। किसी ने अपने घर के झरोके से झांककर बाहर देखा तो नीचे कीचड़ और ऊपर आसमान पर चांद नजर आया। देखने वाले ने कीचड़ में भी कमल को देखा तो दूसरे ने चांद में भी दाग देखा। एक पति पत्नी थे तो पति के जन्मदिन के निमित्त पत्नी अपने पति के लिए 2 टाई खरीद कर लाई, एक ब्लैक और एक रेड। जब पति फंक्शन में जा रहे थे तो उन्होंने ब्लैक टाई पहनी। यह पत्नी ने देखा और वह उदास हो गई। पति ने उदासी का कारण पूछा तो पत्नी ने कहा, क्या आपको
रेड टाई पसंद नहीं आई? अब देखिए, अगर पति रेड टाई पहनता तो पत्नी कहती, क्या आपको ब्लैक टाई पसंद नहीं आई? अर्थात कि हम छोटी छोटी बातों में तनावग्रस्त हो जाते हैं। तीसरा कारण है हम स्वयं। जब हमारी अनावश्यक इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है तब हम तनावग्रस्त हो जाते हैं और हमारे मन के नकारात्मक संकल्प या हमारे नकारात्मक संस्कार हमें तनावग्रस्त करते हैं। तो अब हम इस तनाव को किस रूप से लें? यदि हम एक बगीचे में बैठे हैं और अचानक हमारी गोद में सांप आ जाए तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे रहकर बैठे रहेंगे? नहीं ना, उसे हटाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। इसी तरह परिस्थितियों को भी हमें अपने जीवन से निकालने का पूर्ण प्रयास करना है। तो चलिए हम डॉक्टर अली के पास जाते हैं। अली अर्थात ALI। ए अर्थात एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना कि हाँ मुझे तनाव है। तो इस पर मनोचिकित्सक भी कहते हैं कि जब हम स्वीकार करते हैं तो सहज ही तनाव 50% आपे ही दूर हो जाता है। दूसरा है L अर्थात लिसन। हमें अपनी मन की आवाज सुननी है। फिर है I अर्थात इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण। हम अपने आप को देखें कि मेरा मन इतना चिंतित क्यों है, मुझे ये चिंता क्यों हो रही है, मुझे ये भय क्यों लग रहा है। जब हम स्वयं का आत्मनिरीक्षण करते हैं तो हमारी आत्मशक्ति, आत्मबल जागृत होता है, जिससे हम तनाव से सहज ही मुक्त रह सकते हैं। तो अब हम जानेंगे तनाव से मुक्त होने के 10 सुनहरे सिद्धांत। पहला है कि तनाव प्रभाव कब डालता है? जब हम परिस्थितियों को नकारात्मक रूप से लेते हैं, अर्थात एक खतरे के रूप से देखते हैं तो वह हम पर हावी होता है। परंतु परिस्थिति को जब हम सकारात्मक रूप से लेते हैं, अर्थात कि यह चुनौती है, उस रूप से हम स्वीकार करते हैं तो हम उस परिस्थिति से पार हो सकते हैं। एक छोटा सा मिसाल है, 2 भाई थे, दोनों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। समय बीतते उन्हें घाटा हुआ और वो बहुत कंगाल हो गए। अब इस परिस्थिति का परिणाम एक भाई पर ऐसा पड़ा कि वह पूरे डिप्रेशन में चले गए और बीमार की तरह बिस्तर में ही पड़े रहे। परंतु दूसरे भाई ने इस परिस्थितियों को बदलने का निर्णय लिया और छोटा नया बिजनेस शुरू किया और अनुभवी होने के कारण उस बिजनेस को वह आगे बढ़ा पाए और एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया। अर्थात परिस्थिति को जब हम एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं तो हम सहज ही उस परिस्थिति से पार हो सकते हैं। दूसरा है, जब परिस्थितियां हम पर हावी होती हैं तब हम परिस्थितियों पर या दूसरों पर दोष न डालें, परंतु स्वयं को देखें, स्वयं के विचारों को चेक करें, स्वयं की कमियों को परिवर्तन करने का प्रयास करें, तो हम सहज ही तनाव से मुक्त हो सकते हैं। तीसरा है, हमारे जीवन में परिस्थितियां अनेक प्रकार की आती हैं, परंतु वह परिस्थितियां हमें कुछ नया पाठ पढ़ाकर जाती हैं, नया अनुभव दिलाकर जाती है। अर्थात प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रीति से वह हमें लाभ ही देती है। तो जब हम सकारात्मक विचार करते हैं तो हम उन परिस्थितियों से पार हो तनाव से मुक्त हो सकते हैं। चौथा है, कई बार हम अपने भूतकाल के किए हुए गलतियों पर पश्चाताप करने बैठते हैं, परंतु भूतकाल का समय तो बीत गया, अब वह समय नहीं आने वाला।
इसलिए उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर कहा जाता है कि बीती को बिंदी लगाना सीखो। और कहते हैं हम कई बार भविष्य की चिंता करने बैठते हैं कि कल हमारा क्या होगा, परंतु भविष्य का समय अभी उदय हुआ ही नहीं है, तो उसकी भी चिंता हम न करें। परंतु वर्तमान समय हमारे पास है, तो इस समय में हम अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित कर उससे नया कार्य की शुरुआत करें और तनाव से मुक्त रहे। आज का वर्तमान समय हम बदल सकते हैं। 5वां है, कोई हमारी निंदा करता है तब उस व्यक्ति को हम निंदक न समझ उसे हम अपना मित्र समझे, क्योंकि वह व्यक्ति बिना मूल्य ही एक मनोचिकित्सक की तरह हमारी सूक्ष्म कमी कमजोरियां हमें बता रहा है। तो उस व्यक्ति को हम मित्र समझे और हम अपनी कमी कमजोरियों को निकालने का पूर्ण प्रयास करें। 6 है, जब परिस्थितियां हम पर आती है तब हम अपनी तुलना दूसरों से न करें, क्योंकि आप इस विश्व में एक विशेष व्यक्ति है। आपका बोलने का ढंग अलग है, आपका कार्य करने का तरीका निराला है। तो आप नव निर्माण बने, रचनात्मक बने और नए कार्य की शुरुआत करें, जिससे हम तनाव से मुक्त हो सकते हैं। 7वां है, जब कई परिस्थितियां एक साथ हम पर आती है तब हम सभी परिस्थितियों का एक साथ समाधान नहीं कर सकते। इसलिए अलग अलग समस्याओं को एक अलग अलग फाइल बना दे और हर समस्या को अलग अलग समय पर हम समाधान करें। तो हम समय का मैनेजमेंट न करें, परंतु स्वयं का मैनेजमेंट करेंगे तो हम हर समस्या का समाधान सहज ही कर सकते हैं। 8वां है, हम दूसरों के कार्य में सहयोगी बन जाए। जब हम दूसरों के कार्य में सहायक बनते हैं तो हमारी मन बुद्धि उसमें व्यस्त हो जाती है और व्यस्त होने के कारण हम अपनी परिस्थितियों से दूर रहते हैं, तो तनाव से भी मुक्त रहेंगे। 9वां है, हम दिन में 3-4 बार स्वयं के सूक्ष्म संकल्पों को देखें। जैसे स्थूल चीजों को देखते हैं, ऐसे हम अपने सूक्ष्म विचारों को चेक करें। क्या हमारे विचार सकारात्मक चल रहे हैं? क्या हमारे विचार शुभ चल रहे हैं? हम जब स्वयं को चेक करते हैं तब हम तनाव से या परिस्थिति से आपे ही दूर हो सकते हैं। और 10वां है, जो बहुत सुंदर सिद्धांत है, हम अपने जीवन में सहज राजयोग का अभ्यास करें। सहज राजयोग के अभ्यास में हम अपने मन बुद्धि को परमपिता परमात्मा में एकाग्र करें और परमपिता परमात्मा से हमें शक्ति प्राप्त होती है, जिस शक्ति के आधार से हमारी आत्मशक्ति, आत्मबल और आत्मविश्वास जागृत होता है, जिससे हम अपनी परिस्थितियों से सहज ही दूर हो सकते हैं और अपने जीवन में खुशियों का अनुभव कर सकते हैं और अनेकों के लिए प्रेरणादायी बन सकते हैं। तो आइए हम भी अपने जीवन में सहज राजयोग का अभ्यास करें और सहज ही तनाव से मुक्त रहे। ओम शांति। रंजन बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। बहन ने बताया कि परिस्थिति को देखने का दृष्टिकोण बदलना जरूरी है। कितनी सुंदर बात कही कि कीचड़ में भी कमल देखा और किसी ने चांद में भी दाग देखा। तो सकारात्मक दृष्टिकोण होना जरूरी है। परिस्थिति हमें हर पल कुछ सिखाती है, इसलिए हम संकल्पों की चेकिंग करें,
उन्होंने हमें डॉक्टर अली का भी एग्जाम्पल दिया कि बातों को एक्सेप्ट करें, लिसनिंग पावर को बढ़ाएं और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें। इसलिए कहा जाता है चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होता, अच्छा चिंतन करें तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तनाव में रहने से खूबसूरत जिंदगी कब निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। मुस्कुराते रहेंगे तो जिंदगी निखर जाएगी। तो आज हमने तनाव से मुक्त होने के टिप्स सुने। हमारा कल का विषय है संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो मिलेंगे कल रिचार्ज योर सेल्फ में। ओम शांति।